फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने यूपी को नरक से निकालो की सीरीज में यूपी में बाबा माने मोदी तंत्र की 5 शैतानी आयतें, ये विषय रखा है। जैसा कि तय था कि जब यूपी में काबा आया तो यूपी में बाबा पर भी, तो जाहिर है चारण में और प्रोटेस्ट राइटर में बहुत फर्क होता है। तो यूपी में बाबा और यूपी में काबा और यूपी में बाबा, इसका अंतर दिखाई देगा आपको। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव सर पर हैं तो एक सबसे भयानक चीज घट रही है। अब मोदी लाइव टेलीकास्ट करेंगे, इलेक्शंस की मीटिंगों को सीधे एड्रेस करेंगे। गांव में बाकायदा टीवी सेट लगा दिए गए, एलईडी लगा दिए गए और वे पूरे पूरे अभी देश में ही नहीं छा जाएंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा जाएंगे। और जैसा कि मैंने पिछली एक बातचीत में ये बात रखी थी कि उससे पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूं, वो ये कि यूपी के इलेक्शन में आप योगी, अमित शाह, मोदी या आरएसएस के लोगों के या उनके किसी कार्यकर्ता के बयानों को अलग करके ना देखें। सब एक साथ जुड़े हुए हैं। यहां तक कि जो पुलिस के लोग, पुलिस के अफसर इस दौरान बयान दे रहे हैं, वे भी उनके उस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। तो अभी स्थिति यह है कि यूपी में लोकतंत्र की नहीं, मोदी तंत्र की चर्चा की जानी चाहिए। मोदी ने अपने पूरे 7 साल के शासन में, कैराना में बाकायदा अमित शाह ने साफ कर दिया है कि वोट योगी के काम पर नहीं चाहिए, मोदी के काम पर चाहिए। मोदी ने क्या काम किया है ये बताने में अमित शाह असमर्थ रहे हैं, लेकिन हां, मोदी ने जो काम किया है वो हम बताना चाहते हैं। अमित शाह जिस भाषा को बोल रहे हैं उस भाषा के मर्म को आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। जो चीज नरेंद्र मोदी, योगी और अमित शाह बाया मीडिया और बाया इंटरनेट, बाया लाइव टेलीकास्ट के जरिए, अब गांव गांव उनके टेलीकास्ट भाषण होंगे। क्या है ये मोदी भी नहीं जानते। मोदी बोलते जरूर है, लेकिन मोदी ये समझाने में असमर्थ रहे हैं पूरे देश की जनता को कि उन्होंने क्या काम किया। अगर काम किया होता तो देश की जनता में 90 करोड़ लोग कंगाली के कगार पर नहीं पहुंचते। अगर मोदी ने ईमानदारी से काम किया होता, जैसा कि अमित शाह के बयान को ही मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, अमित शाह कह रहे हैं हमने भले ही फैसले गलत लिए हों, यानी मोदी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने फैसले गलत लिए हैं, लेकिन हमारी नीयत में खोट नहीं। अरे इन भले आदमियों से पूछो, देश नीयत से नहीं नीतियों से चलता है। देश इंटेंशन से नहीं चलता, नीयत से नहीं चलता, नीतियों से चलता है। तो नरेंद्र मोदी ने जो एक सिस्टम विकसित किया है पिछले 7 साल में, और योगी ने जिसे फॉलो अप किया यूपी में 5 साल में, वो सिस्टम क्या था? वो सिस्टम ये था, नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो अमित शाह बोले हैं कि वोट हमें
किसके लिए चाहिए? योगी सरकार के काम पर नहीं, मोदी को देखकर वोट दो, योगी को देखकर वोट मत दो। इसका अर्थ यह है कि यूपी में के इलेक्शन में हिंदुस्तान के संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में भूगोल का अंत हो चुका है। पहले लोग कहते थे लखनऊ में जो हुआ है उसके आधार पर वोट दो, अब ये कह रहे दिल्ली में जो हुआ है उसके आधार पर वोट दो। तो पहली चीज जो अमित शाह ने अपने तरीके से कर दी वो ये कि अब ज्योग्राफी, भूगोल के आधार पर अब वोट नहीं मांगे जा रहे, अब योगी के नाम पर वोट नहीं मांगे जा रहे, अब मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे। अब लखनऊ में क्या हुआ इसके आधार पर वोट नहीं मांगे जा रहे, बल्कि दिल्ली में क्या हुआ इसके आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। अब ये जो मोदी की जो स्टाइल है, योगी की जो स्टाइल है, वो स्टाइल क्या है? मैंने उसे अपने तरीके से 5 शैतानी आयतों में कन्वर्ट किया है। मोदी की पहली शैतानी आयत है, या हम ये कहें कि मोदी तंत्र की, जब से मोदी शासन में आए, मोदी तंत्र की पहले ही शैतानी आयत यह है कि अब हम और हमारा देश कानून की अनुभूति में नहीं रहता, बल्कि आतंक की अनुभूति में रहता है, भय की अनुभूति में रहता है। और भय किसका? हर आदमी मोदी से आतंकित है। जज से लेकर, सेना के अफसरों से लेकर, पुलिस के अफसरों से लेकर, आईएएस आईपीएस ऑफिसरों से लेकर सारे लोग, यहां तक कि जो नागरिक हैं वे भी मोदी के आतंक से आतंकित हैं। तो मोदी तंत्र की पहली आयत, लोकतंत्र में यह था कानून का भय होता था, मोदी तंत्र में कानून का भय नहीं होता। मोदी ने एक नई चीज पैदा की है जिसे हम लोग कहते हैं प्रशासन का भय। और प्रशासन के भय की जरूरत किसे पड़ी थी? प्रशासन का भय क्यों तय किया गया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ग्राहम ग्रीन। मैं मान के चल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने वो किताब पढ़ी है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो आरएसएस के जो टॉप थिंकर हैं उन्होंने वो किताब पढ़ी है, ग्राहम ग्रीन की। मोदी ने अपने शासन के आने के बाद जो चीज क्रिएट की, उस किताब का, ग्राहम ग्रीन की किताब का शीर्षक ये है, द मिनिस्ट्री ऑफ फियर। तो मोदी ने आने के बाद जो चीज क्रिएट की, वो क्या क्रिएट की? मिनिस्ट्री ऑफ फियर, भय के मंत्रालय की सृष्टि की। लोकतंत्र के मंत्रालयों की सृष्टि नहीं की उसने। प्रशासन का आतंक कैसे आम लोगों के जीवन को, उनकी अर्थव्यवस्था को, उनके सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को तहस नहस करता है, इसका बड़ा ही विस्तृत, सुविचारित ढंग से मूल्यांकन ग्राहम ग्रीन ने किया है। और यह चीज हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने उनसे सीखी हो। और उसकी जो पुस्तक का जो शीर्षक है, वह शीर्षक ही मैं मोदी प्रशासन को समर्पित करना चाहता हूं। ग्राहम ग्रीन की पुस्तक का शीर्षक है द मिनिस्ट्री ऑफ फियर। द मिनिस्ट्री ऑफ फियर। पहले यह था कि लोकतंत्र का प्रशासन, लोकतंत्र के मंत्रालय, अब भय के मंत्रालय हो गए। तो पहली जिसे कहें कि शैतानी आयत जो क्रिएट की गई वो ये थी कि अब मंत्रालय भय के मंत्रालय होंगे, लोकतंत्र के मंत्रालय नहीं होंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज ये कि हर चीज अति गतिशीलता के साथ
कम्युनिकेट हो रही है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि अति गतिशीलता के साथ कम्युनिकेट नहीं हो रही है। और ये जो अति गतिशीलता है नरेंद्र मोदी की कम्युनिकेशन में, इससे पूरा समाज प्रभावित है। इसने फैसले लेने की जो शक्ति है उसे भी प्रभावित किया है। बल्कि हम ये कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, अब स्वचालित फैसले ज्यादा होने लगे हैं और स्वचालित प्रतिक्रियाएं ज्यादा आने लगी हैं। मतलब मैंने अगर मोदी के खिलाफ भाषण दिया तो 10, 20, 25 लोग जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, वे फेसबुक पर गाली देना शुरू कर देते हैं। जैसा मैं यूपी में कावा वाली लड़की के साथ में, नेहा सिंह के साथ में हो रहा है कि स्वचालित प्रतिक्रियाएं जो कम्युनिकेशन है ये मानवीय चिंतन को गहरे प्रभावित करता है। और ये मानवीय चिंतन को प्रभावित ही नहीं करता बल्कि मानवीय चिंतन को यथार्थ से एकदम ठेल के दूर फेंक देता है। इतिहास, समाज और अर्थव्यवस्था, इन तीन चीजों को अति गतिशीलता जो है वो ध्वस्त कर देती है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में फियर ऑफ मिनिस्ट्री के जरिए इतिहास, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों को ध्वस्त कर दिया है। सारे लोग डरते हैं, कोई नहीं है जो डरता ना हो। तो फियर ऑफ मिनिस्ट्री से लड़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? निडर होने की और निर्भय होने की जरूरत है। आज लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा फियर ऑफ मिनिस्ट्री के जरिए आ रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी इसके प्रतीक है। और ये जो नई जो कल्चर पैदा की है नरेंद्र मोदी ने, वो कल्चर है कि अब वो स्पीड के साथ ही स्पीड की हिंसा आती है और स्पीड की भय की विचारधारा आती है। जितनी स्पीड से आप मैसेज व्हाट्सएप में आप रिसीव करते हैं, जितनी तेजी से आप टेलीविजन में लाइव कवरेज नरेंद्र मोदी का रिसीव करते हैं, उतनी ही तेजी से भय और उसकी आइडियोलॉजी संप्रसारित होती है। उसी तेजी से वाचिक हिंसा संप्रसारित होती है। जमीन पर हिंसा हो या ना हो, लेकिन वाचिक हिंसा होगी। सो स्पीड की विचारधारा जिसका के प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी करते हैं, योगी और अमित शाह जैसे लोग उनके सिपह सालार हैं। तो ये जो स्पीड की है, इस अति गतिशीलता ने जो वाचिक हिंसा और भय की विचारधारा का जो संप्रसार किया है, इसने भाजपा को एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक तरह से आतंक पैदा करने वाले संगठन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारी भाषा, हमारी अनुभूति, हमारी संवेदना, हमारे यहां तक कि बॉडी, ये सारी की सारी टारगेट पर है। भाषाई जो स्पीड जो हमारे चारों इर्द गिर्द माहौल बनाया गया है विभिन्न किस्म के संदेशों के जरिए, वो टारगेट कौन किए हुए है? भाजपाई टेरर। भाजपा के टेरर ने, मोदी के आतंक ने सबको घेरा हुआ है और इसने एक तरह से पैरेलल कम्युनिकेशन की प्रणाली विकसित कर ली है। टेलीविजन में क्या आ रहा है ये इनमेटीरियल है, अखबार में क्या आ रहा है ये इनमेटीरियल है। मोदी के
कम्युनिकेशन चैनलों के जरिए जो आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसने व्यक्ति के तन, मन, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास, उसकी अर्थव्यवस्था, सबको एकदम ध्वस्त करके रख दिया है। और ये जो स्पीड के जरिए बमबारी करना, भाषा की बमबारी करना, ये जानते हैं परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। परमाणु बम तो दिखाई देता है कि वह ध्वस्त कर रहा है, लेकिन ये भाषाई बमबारी जो इस अति गतिशीलता के जरिए हमारे जेहन में हो रही है और हमारे शरीर पर हो रही है, ये हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें एकदम उसने अपाहिज करके रख दिया है। जैसे कि परमाणु बम से लोग अपाहिज हो गए, पीढ़ियां अपाहिज हो गई। जहां हिरोशिमा नागासाकी में बम फेंके गए, वहां आज भी अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं। आप ये तय मान लीजिए, ये फियर ऑफ मिनिस्ट्री की जो पूरी की पूरी जो आइडियोलॉजिकल बमबारी है, वैचारिक बमबारी है, उसने भारत की पूरी वर्तमान पीढ़ी को बुरी तरह से प्रभावित किया है और आतंकित किया है। हर वर्ग के लोग, हर पेशे के लोग आतंकित हैं। ये एक तरह से बिना हथियारों के ही हमारे घरों में घुस के हमले हो रहे हैं। कोई AK-47 राइफल लेके हमारे घर में नहीं घुसा है, लेकिन हमें टेरराइज करने के लिए सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, सिर्फ मोदी के भाषण, वो सामान्य लोगों के अंदर इंस्टिंक्ट फियर पैदा कर रहे हैं। और यह चीज सबसे खतरनाक है। आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र ही दांव पर नहीं लगा हुआ, पर लगा हुआ है। आप मनुष्य भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से तय होगा। एक अन्य चीज और महत्वपूर्ण चीज कि ये जो आपके घरों में जो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, ये आपके यहां जो नरेंद्र मोदी के यूट्यूब के जरिए, LED के जरिए जो भाषण आ रहे हैं, इन भाषणों का मकसद क्या है? इन भाषणों का मकसद है सिर्फ एक, भय पैदा करना, भय पैदा करना और भय पैदा करना। इनका मकसद लोकतंत्र पैदा करना नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी लाइफ में लोकतंत्र के पक्ष में कभी भी हिमायत नहीं की और कभी भी उसके पक्ष में खड़े नहीं हुए। वोट जरूर लोकतंत्र के लिए उन्होंने, और ये जो भय का जो प्रवेश मैसेजिंग के जरिए जो तैयार किया जा रहा है, हमारे पूरे के पूरे सहजजात भावबोध के अंदर उसे रूपांतरित किया जा रहा है। उसने लोकतंत्र को भावुक तंत्र में कन्वर्ट कर दिया है, जो सबसे खतरनाक चीज है। हम लोकतंत्र में खुले दिमाग से सोचते थे, इलेक्शन आता था खुल के बहस करते थे, हर मुद्दे पर चर्चाएं होती थी, गली मोहल्ले चौबारे सब में चर्चाएं होती थी। लेकिन अब लोग खुलकर बहस करने से डरते हैं। हर आदमी डरा हुआ है और हर आदमी इमोशनल बना दिया गया है। और खासतौर पर वे लोग जो मोदी को पसंद करते हैं और मोदी के भय से आतंकित है के बारे में सोचते हैं, वे मोदी पर एकदम भावुक होकर सोचते हैं। ये जो भावुकता नरेंद्र मोदी के मैसेज ने, अमित शाह के मैसेज ने, योगी के मैसेज ने, ये जो अति गतिशील जो मैसेजिंग है, इसने जो पैदा की है, इस भावुकता ने सारी चीजों का, यहां तक कि सारे लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण कर दिया है। और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तीसरी शैतानी आयत, तीसरी शैतानी आयत यह है मोदी तंत्र की कि वैचारिक सेना से जनता को घेर लो। पहले यह होता था, जनता के बीच में बहस होती थी, जनता के बीच में मैनिफेस्टो होता था, जनता के बीच में नेता के भाषण होते थे। लेकिन अब जब से नरेंद्र मोदी आए,
पूरे देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को वैचारिक सेना के जरिए घेर लिया गया है चारों तरफ से, वैसे ही जैसे आप शत्रु की सेना को घेर लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी की जो भाजपा जो वैचारिक सेना, अब हर एक के अंदर उसने एक स्पेस, एक काल्पनिक स्पेस, एक अपना स्पेस क्रिएट कर लिया है। और इसने एक बहुत ही खतरनाक फीलिंग को जन्म दिया है। वो ये पड़ोसी दगाबाज और धोखेबाज होता है। वो पड़ोसी आपका मोहल्ले का भी हो सकता है और वो पड़ोसी पाकिस्तानी भी हो सकता है। वो पड़ोसी आपके शहर का भी हो सकता है और वो पड़ोसी चीनी भी हो सकता है। तो पड़ोसी धोखेबाज और दगाबाज होता है और पड़ोसी शत्रु होता है। इसने एक दूसरे के बीच में जो सामंजस्य होता था, जो एक दूसरे के बीच में विश्वास होता था, उस विश्वास को एकदम नष्ट कर दिया। और एक अन्य चीज जो इस तीसरी शैतानी आयत ने पैदा की वो ये कि उसने हर एक के मन में एक संभावित शत्रु पैदा कर दिया है। किसी के मन में मायावती संभावित शत्रु है, किसी के मन में अखिलेश संभावित शत्रु है, किसी के मन में राहुल गांधी संभावित शत्रु है, किसी के मन में पाकिस्तान है, किसी के मन में मुसलमान है। हर एक के मन में एक संभावित शत्रु को निर्मित किया है। और ये जो संभावित शत्रुओं का जो पूरा का पूरा समूह जो निर्मित किया गया है, जो कि फेक है, इसका एकमात्र लक्ष्य है आपके मन में भय पैदा करना। मैं सिर्फ एक जमाने में हिटलर ने भी ऐसी ही बटालियन, यानी विचारों की ऐसी ही सेना खड़ी की थी, जिसका काम ही यही था कि जनता को विचारों की सेना के जरिए घेर लो और जनता के दिमाग की ऐसी धुलाई करो कि जनता सिर्फ भावुक होकर हेल हिटलर करती रहे और यही कहती रहे कि हिटलर जो कर रहा है सही कर रहा है, जबकि हिटलर ने सारी दुनिया को नरक में डुबो दिया, पूरे जर्मनी को नरक में डुबो दिया। करोड़ों लोग हिटलर के हाथों मर गए। पूरा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जिसका कि सेहरा सिर्फ हिटलर के माथे में मड़ा हुआ है, लेकिन विचारों की सेना ने जर्मनी की जनता को कन्विंस कर दिया था कि हिटलर जो कर रहा है वो सही कर रहा है। और हिटलर की नहीं मानोगे तो जीवन में बड़े खतरे हैं। तो हिटलर ने भी ऐसी बटालियन खड़ी, वो ये है कि हम वहां नहीं है, जिससे जो आपका दोस्त है वो आपसे दोस्त की भाषा में बात नहीं कर रहा, वो आपसे मोदी की भाषा में बात कर रहा है, वो आपसे अमित शाह की भाषा में बात कर रहा है, वो आपसे बीजेपी के मीडिया सेल के जो मैसेज है उसकी भाषा में बात कर रहा है। वो अपने मित्र के नाते, एक नागरिक के नाते लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से खुल के बात ही नहीं कर रहा। तो मोदी तंत्र की जो चौथी शैतानी आयत है उसका सूत्र वाक्य यह है कि हम वहां नहीं हैं लेकिन हम आप में ही हैं। इसका लक्ष्य है मानसिक तौर पर व्यक्ति को बंदी बनाना। और जो आदमी मानसिक तौर पर मोदी के विचारों से ग्रस्त है वो प्रशासन के भय से भी ग्रस्त है। और ये चीज भय का प्रवेश निर्मित करती है और भय के प्रवेश के जरिए ही मोदी बूथ पर कब्जा करते हैं, मोदी आपके हर वोट पर कब्जा करते हैं, मोदी आपकी विधानसभा और लोकसभा पर कब्जा करते हैं। क्योंकि मोदी के पास में विचारों की सेना है जिसने कि आपको विचारों का गुलाम बना लिया है। यह भी कह सकते हैं कि ये जो
भाई का जो फिनोमिना मोदी तंत्र ने विकसित किया, यह एक तरह से आकृतिहीन टेररिज्म है। आप इसे बीजेपी टेररिज्म या हिंदू टेररिज्म या मोदी टेररिज्म नहीं कह सकते, इसकी कोई आकृति नहीं है, यह आकृतिहीन टेररिज्म है। और इसे निर्मित करने का काम करते हैं पेशेवर लोग जो कि मोदी ने हायर किए हुए हैं। ऐसे तकरीबन 30,000 लोग हैं जो कि इसी काम में लगे हुए हैं। इन 30,000 के करीब लोगों ने पूरे देश को वैचारिक तौर पर घेरा हुआ और वे अहर्निश आपके ऊपर बमबारी करते रहते हैं। और इनका काम है भय की अनुभूति पैदा करना, प्रशासन के भय की अनुभूति पैदा करना और भावुकता पैदा करना। और आप लोकतंत्र के बारे में न सोचें, यथार्थ में रहें लेकिन यथार्थ के बारे में न सोचें। सामने आपके मर्डर हो जाए तब भी उसके बारे में न सोचें। भय के मंत्रालय की सृष्टि, 5वीं शैतानी आयत जो मोदी तंत्र ने निर्मित की, वो ये कि कोई भी नीति, नरेंद्र मोदी ने आने के बाद में जितने भी नीतिगत फैसले लिए, कोई भी नीति आम जनता में भय और असुरक्षा और मौत, इन 3 के बिना लागू नहीं हुई है। आप किसी भी नीति को उठा लीजिए, मोदी जब कोई भी नीति लागू करते हैं तो वे 2 उनके लक्ष्य होते हैं। नीति तो बहाना है, उनके 2 प्रमुख लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य होता है भय के वातावरण की सृष्टि करना। नोटबंदी लागू हुई, फियर क्रिएट कर दिया पूरे देश में। पुलवामा की घटना हुई, पूरे देश में फियर क्रिएट कर दिया। तो मोदी की नीति का जो लक्ष्य है, जिसके लिए वोट मांगे जा रहे हैं, अमित शाह कह रहे कैराना में कि मोदी को देखकर वोट दो, योगी को देखकर नहीं। तो मोदी की नीति का जो पहला लक्ष्य है वो यह कि भय के वातावरण की सृष्टि की जाए। जब भी कोई भी नीति लागू की जाती है तो वो फियर क्रिएट करती है, भय पैदा करती है। और दूसरा उसका लक्ष्य है सुरक्षा की विचारधारा पैदा करो। आप लोकतंत्र में रहते हैं और आपने सिक्योरिटी को इशू बना दिया है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीज थी। आपने लोकतंत्र स्वतंत्रता को अपदस्थ करके सुरक्षा को और सुरक्षा की विचारधारा को सबसे महत्वपूर्ण चीज बना दिया। और इन 2 लक्ष्यों के जरिए मोदी लोकतंत्र को एकदम अपाहिज बनाने में लगे हुए हैं। आप तय मान लीजिए, अगर आपने उत्तर प्रदेश में यह गलती की कि इस बार योगी के नाम पर या मोदी के नाम पर या अमित शाह के नाम पर या दंगों के नाम पर या भय के नाम पर आपने वोट भाजपा को दिया, तो तय मान लीजिए उत्तर प्रदेश की हालत जर्मनी से भी बदतर होगी। हिटलर ने जितनी बर्बरता से जर्मनी में अपनी जनता के साथ दुर्व्यवहार किया, उससे फेस करेगी लोकतंत्र में। जो कि मोदी के शैतानी आयतों का एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। वो ये कि मोदी हर चीज को प्रोपेगेंडा में बदल देते हैं। मोदी के यहां कोई चीज नॉर्मली नहीं आती। वो कोई काम, वो पेशाब भी करने जाते हैं तो प्रोपेगेंडा करते हैं। वो तो खैरियत है अभी कि वो दांत का मंजन कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते, उसको प्रोपेगेंडा नहीं करते। वो नहीं बताते। वो ये नहीं बताते किस चक्की का आटा खाते हैं। कायदे से बताना चाहिए। मोदी की खूबी क्या है कि वे हर चीज को
प्रोपेगेंडा में बदल देते हैं, और प्रोपेगेंडा की इतनी तेज बम वर्षा होती है कि लोकतंत्र ध्वस्त हो जाता है। आप फिर प्रोपेगेंडा में मोदी जो कह रहा है इसके अलावा कुछ देखते ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ बम, मोदी बम, मोदी बम, मोदी बम, इसकी बम वर्षा प्रोपेगेंडा के जरिए, अभी एलईडी के जरिए तो मोदी के भाषणों की बम वर्षा होगी। भाषण दिए हैं उससे जितनी समाज की क्षति हुई है उतनी क्षति किसी और चीज से नहीं हुई है। किसे कहते हैं? प्रोपेगेंडा के जरिए समाज को नष्ट करना, लोकतंत्र को नष्ट करना। तो अगर लोकतंत्र बचाना है और अमित शाह का और मोदी का प्रत्युत्तर तैयार करना है, अमित शाह कह रहे हैं वोट किस लिए दिया जाए? मोदी के काम पर दिया जाए। इसलिए मैंने यह बात रखी कि मोदी के माने क्या है, योगी के माने क्या है। वह नहीं यूपी में बाबा वो जो चारण गान हो रहा है वह नहीं, बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ जो मोदी तंत्र ने 5 शैतानी आयतें रची हैं वे सबसे बड़ा खतरा है। और लोकतंत्र में हर नागरिक की ये चुनौती और परीक्षा है कि वह मोदी को, योगी को, उनके तमाम